काल। बच्चों, आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तुम एक पत्र लिखो। एक राजा था। अब मैं ठीक हूं। हम दोनों मिलकर बाजार जाएंगे। उपवन में दरबार लगा था। उपर्युक्त वाक्यों में था, हूं, जाएंगे क्रियाओं से उनके समय का पता चलता है। इसे ही काल कहते हैं, अर्थात क्रिया करने या होने के समय को काल कहते हैं। बच्चों, चलिए अब हम काल के भेदों का अधिक अभ्यास करते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। एक, वर्तमान काल। अब हम सबसे पहले वर्तमान काल का अभ्यास करेंगे। वर्तमान काल। उषा और निशा 5वीं में पढ़ती हैं। कुत्ता वफादार जानवर है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिलती है, इसलिए इन वाक्यों को वर्तमान काल कहते हैं, अर्थात जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब हम वर्तमान काल के भेदों का अभ्यास करेंगे। सामान्य वर्तमान काल। नीचे दिए हुए उदाहरण पर ध्यान दें। सरिता कुत्तों को रोटी खिलाती है। किसान खेतों में हल चलाता है। सामान्य वर्तमान की क्रियाओं के साथ में ता है, ती है, ता हूं जुड़ा होता है, अर्थात क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में होना सूचित करता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। अब हम अपूर्ण वर्तमान काल का अभ्यास करेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन विद्यालय जा रहा है। वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है। मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, अतः यहां अपूर्ण वर्तमान है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है। अब हम भूतकाल का अभ्यास करेंगे। भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे, वह खा चुका था। राम ने अपना पाठ याद किया। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। उपर्युक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। अब हम भूतकाल के भेदों का अभ्यास करेंगे। भूतकाल के भेद। पहला भेद है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते जाने में पूरे होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे, मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गईं, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब हम अपूर्ण भूतकाल का अभ्यास करेंगे। अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे, सुरेश गीत गा रहा था, रीता सो रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब हम भविष्यकाल का अभ्यास करेंगे। 3. भविष्यत काल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे, वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में
गा, गी, गे आदि आते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने काल के तीनों भेदों का अभ्यास किया।